नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। सियासी गलियारों में एक आवाज बहुत तेज हो गई है, वो है आरक्षण की, क्योंकि मोहन भागवत ने कल एक बयान दे दिया है कि जो लोग विपक्ष में हैं आरक्षण के और जो पक्ष में हैं उनको एक साथ बैठ के एक बार फिर से विचार करना चाहिए। और इस स्टेटमेंट को कई तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि 2015 में इलेक्शन के ही दौरान मोहन भागवत ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, आरक्षण को लेकर स्टेटमेंट दिया था, जिसको लेकर आरजेडी को फायदा भी हुआ था। और फिर काफी लंबे समय से तेजस्वी यादव गायब थे और जैसे ही उनका आगमन हुआ है राजनीति में, फिर से एक बार मोहन भागवत ने यह बयान दिया है। विवादित बयान कहा जा रहा है, क्योंकि जो और भी दल हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है, और अगर इस तरह से छेड़छाड़ होता है आरक्षण के साथ तो वो कुछ अलग स्टेप लेंगे और हो सकता है कि देश में अलग तरह की क्रांति देखने को मिले। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह जी हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या जन अधिकार पार्टी को क्या लगता है कि जो ये मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है उसको किस तरह से देखते हैं। तो सर, सबसे पहले ये कि मोहन भागवत जी ने आरक्षण को लेकर स्टेटमेंट दे दिया है कि हाँ, विपक्ष और पक्ष दोनों बैठ के इस मुद्दे पर बात करें। इस पे बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनका मानना है कि अलग तरीके से उसको लेना चाहिए, गलत तरीके से लिया जाए। आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात यह है कि मोहन भागवत जी इस बयान को देने वाले होते कौन है। मेरा सिर्फ सवाल मोहन भागवत जी से है। जैसे देश 100 करोड़ से ज़्यादा देश की जनता, 1 अरब 30 करोड़ जैसे लोग हैं, वैसे ही मोहन भागवत जी उसमें से एक हैं। जब 1 अरब 30 करोड़ लोगों को आरक्षण से कोई दर्द नहीं है, तो मोहन भागवत जी ये अपना अनर्गल आलाप बंद करें। आपको याद होगा कि यही मोहन भागवत जी ठीक 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था और आरक्षण की बात, सेम तरीके की बात उन्होंने की थी। आरक्षण कतई खत्म नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि जो हिंदुस्तान के गरीबों की जो हालात है, दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी जो लोग हैं, उनको और बढ़ाने की जरूरत है। यदि आर्थिक तौर पर यदि कोई और भी अन्य वर्ग समुदाय के लोग यदि पिछड़े हैं, उन्हें भी बढ़ाने की जरूरत है। ये खत्म करने की सवाल कहाँ से आई? मोहन भागवत जी हमेशा ये आरक्षण का खेल, जब इनको किसी तरह का राजनीति, किसी के लाभ पहुंचाने या नुकसान कराने की जो उनकी मंशा होती है, तो इस तरह के संवेदनशील मुद्दे को यूं कहें कि बिरनी के खोते में हाथ डालने का काम करते हैं। किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ये मोहन भागवत जी के बयान से नहीं लगता है। आप मतलब किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर जो ऐसी लोग जो अमन चाहते हैं, सामाजिक सरोकार के तहत पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सवर्ण, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो एक साथ माहौल बनाना चाहते हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। ये जब जब चुनाव आता है तो करना चाहते हैं। फायदे की बात आपने कहा कि 2015 में आरजेडी को फायदा पहुंचाया था, लालू यादव जी की पार्टी को। तेजस्वी जी गायब रहे हैं, कल ही आए हैं, कल ही मोहन भागवत जी का बयान आया है। क्या कोई मैच फिक्सिंग हो रही थी दोनों की? मैच फिक्स कर रहे थे मोहन भागवत तेजस्वी कि हम बिहार लैंड करेंगे और आप बयान दीजिएगा आरक्षण पर। तो पहले तय कर लें मोहन भागवत जी तेजस्वी कि कौन से मैच फिक्सिंग करके आए हैं।
बीजेपी नेता हैं सीपी ठाकुर, उनका कहना है कि मोहन भागवत ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक अलग तरीके से, उनका सोच ये है कि जो आरक्षण जो जिन लोगों को मिल रहा है उन लोगों को उसमें से ऐसे कई लोग हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए, और जो जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उनको मिलना चाहिए, उनको ज़रूरत है। इस पैमाने को मतलब बदलने के लिए या फिर इस तरह से सोचने के लिए मोहन भागवत जी ने कहा है। मोहन भागवत जी के 2015 के बयान और 2019 के बयान को जब देखेंगे मिला करके तो लबो लबाब उनकी विचारों का भाव एक ही रहा है। तो जो कमान तीर से निकल जाए, जो तीर कमान से निकल जाए और जो बातें जुबान से निकल जाए वो लौट करके वापस करना, चाहे लिपा पोती सीपी ठाकुर जी कितनी बार कर लें, हम और हमारी पार्टी साफ मानना है कि दलितों के अधिकार को कतई कोई छीन नहीं सकता, शोषितों पीड़ितों के अधिकार को कतई कोई नहीं छीन सकता। सामाजिक सांस्कृतिक जो यह मिला है आरक्षण, ये रहेगा, इसको कोई छीन नहीं सकता। इस सोच को आप सपोर्ट करते हैं? लोग कह रहे हैं कि अगर आरक्षण छेड़छाड़ किया गया तो खून बहा देंगे, राष्ट्र में एक अलग सी क्रांति दिखेगी। देखिए, राजनीतिक बयान है, किसने कौन दिया है, खून खराबा करने वाले, इस तरह के बयान करने वाले लोग हमेशा खून खराबा का बयान करते रहते हैं। अरे छीन कहाँ कोई रहा है? ये राजनीतिक के कथावाचक जितने लोग हैं, इसी बयानबाजी जो करते रहते हैं, ये केवल समाज को तोड़ने के लिए करते रहते हैं, वोट के लिए करते हैं। मेरा मानना है कि जो लोग चाहे किसी भी तरह के वोट से जो डरते हैं, वो समाज और उस वोटर के साथ कतई न्याय नहीं कर सकते, और जो न्याय नहीं कर सकता है वो नेतृत्व नहीं कर सकता है। वैसे दल, वैसे व्यक्ति, वैसे नेता, वैसे शासक प्रशासक को सत्ता से छीन कर देना चाहिए। एक तरफ बीजेपी इसके सपोर्ट में दिख रही है, जेडीयू, आप श्याम रजक जी उन्होंने ये बयान दिया कि हाँ खून बहेगा। क्या लगता है कि एनडीए की सरकार है, बिहार में एक साथ सरकार चल रही है और फिर इस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं? पहले तो नीतीश कुमार को कहें कि वो कुर्सी छोड़ें, खून बाद में बहाइएगा, गुड़ खाएंगे गुलगुल्ले से परहेज, भाजपा और मोहन भागवत द्वारा स्थापित पार्टी दल का समर्थन लेंगे। कम से कम जदयू के नेताओं के जुबान से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है, जिसके नेता सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए अपराधी को नेता बना देते हैं, मसीहा बना देते हैं, बहुत बड़े समाजवादी बना देते हैं, फिर उसको अपराधी बना देते हैं, फिर उस पर नकेल कस देते हैं। घटनाक्रम याद चल रहा नहीं, पता है, याद नहीं है? जब अपने एमपी बनना था तो अनंत सिंह बहुत बड़े बाहुबली थे और बहुत बड़े समाजसेवी थे, बहुत बड़े वहाँ के जनता के नुमाइंदे थे। एक मंच पर बैठना, एक कुर्सी छोड़ करके बगल कुर्सी में बैठाना, ये नीतीश कुमार जी का ही फितरत है। 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला और यही सूरजभान सिंह इनके सपोर्टर हुआ करते थे। कैदी वार्ड में लुढ़ा करके गांजा पी पी करके लोग बयान देते थे। और नीतीश कुमार जी जब कुर्सी चली गई तो वो लोग अपराधी साबित हो गए और इन लोगों को अलग अलग दल में जाना पड़ गया। और उस समय लोग सपोर्ट में थे नीतीश कुमार के जी के। जब ललन सिंह से जी बिगाड़ हुई गई नीतीश कुमार जी की, ललन सिंह जब छोड़ दिए पार्टी, तो अनंत सिंह उनके कप के प्यादे हो गए थे। आज ललन सिंह वहाँ से एमपी जीत गए तो आज अनंत सिंह खराब हो गए। तो ये खेल इनका चलते रहता है नीतीश कुमार जी का। तो यह उनके जो मंत्री हैं श्याम रजक जी, खून खराबे की जो बात करते हैं, कम से कम जिसका अधिकार छीना जा रहा है उसको पूरा भरोसा है इस देश के न्यायपालिका पर, इस देश के संविधान पर। ये जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा वास्तविक ग्रंथ है, संविधान जो मेरा ग्रंथ है, उस पर भरोसा है। सवर्णों को भी उस ग्रंथ पर भरोसा है, पिछड़े अति पिछड़े दलित शोषितों को भी उस पर भरोसा है। इसलिए श्याम रजक जी के बहकावे में न कोई हमारा दलित खून खराबा करने वाला है, न सवर्ण हमारा खून खराबा करने वाला है।
अच्छा, अनंत सिंह की बात कही आपने, तो क्या आप भी इस बात से सहमत है कि लगातार अनंत सिंह कह रहे हैं कि सरकार उनको घेरने की कोशिश कर रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है? अनंत सिंह पर आज ही से केस है। आपकी पुलिस लगातार 15 साल से, जब से वो राजनीति में है, अपराध में दोनों उनके साथ जो चल रहा था, तो आपकी पुलिस एक तरह से बरी करती है। गवाह को भला फुसला धमका करके वो बरी किया जाता है। और जब अनंत सिंह को घेरना है तो फिर उनके घर में 47 कैसे निकल गया, ये जांच का विषय है। हम मांग करते हैं कि वह 47 चाहे जिन भी परिस्थिति में हो, अनंत सिंह से पूछा जाए 47 कहाँ से आई, या इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए, या एक न्यायिक जांच करा ली जाए कि 47 आया कैसे। अनंत सिंह तो सीधे कह रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा साजिश है, ये हमारे संज्ञान में है ही नहीं, कि हमने रखा ही नहीं यहाँ अनंत पे। सिंह को लग रहा होगा कि साजिश है तो कर रहे हैं, पुलिस को लग रहा है कि अनंत सिंह रखे हैं तो इसकी जांच तो करें। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? दोनों एक दूसरे को टीआरपी बढ़ा रहे हैं। अनंत सिंह, ललन सिंह, आरसीपी सिंह और उनकी प्रशासनिक बेटी लिपि सिंह, और इस सबके आका नीतीश कुमार, इस चारों पांचों के खेल में बिहार के लोगों को उलझाए हुए हैं। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में यदि है तो बिहार के लोग, 11 जिला बाढ़ से डूबा हुआ है। खाना पूर्ति हुई है, बाढ़ के लोगों को, बाढ़ में जो लोग फंसे हुए हैं लोग, उनकी जो बाढ़ राहत सामग्री है उसको लेकर के, उनको उचित स्थान पर रखने को लेकर के, उनको मुआवजे को लेकर के सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, रोजगार का है। उस सवाल पर कोई चिंता नहीं है। बिहार में जो अब अपराध बढ़ा है, छपरा में दरोगा और सिपाही एक साथ मार दिया जाता है, इस पर नीतीश कुमार का कोई सिंघम वहाँ नहीं तैयार होता है। कैसे छपरा में वहीं बलात्कार, छपरा में एक छात्रा से बलात्कार, 2 छात्रा साथ बलात्कार छपरे में हुआ है। कल हाजीपुर में मर्डर हुआ, आरा में मर्डर, गया में मर्डर, कहाँ नहीं, पटना में मर्डर। इस पर एक भी अपराधी नहीं पकड़ा रहा है। किसी गुंडे मवाली पर, किसी माफिया पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। मुद्दा बनाया जा रहा है अनंत सिंह, अनंत सिंह, अनंत सिंह। कहने का मतलब है कि पुलिस प्रशासन केवल अनंत सिंह के मामले को लेकर ही सख्त है, बाकी सारे मामलों में बिल्कुल नर्म है। पूरे बिहार की पुलिस बालू और दारू के खेल में मस्त है, जनता त्रस्त है, लॉ एंड और अपराधियों मस्त है। और अनंत सिंह केवल शिकार हो रहे हैं सरकार और पुलिस कर्मियों, जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से। देखिए, बार बार हम, आपका जो सवाल आ रहा है अनंत सिंह, अनंत सिंह, ये अनंत सिंह जैसे लोग किसकी उपज हैं? क्या अनंत सिंह जदयू में नहीं थे? एक अकेले अनंत सिंह हैं। आपके सुनील पांडे जी कहाँ के हैं? मुन्ना शुक्ला जी कहाँ से हैं? अन्य लोग दूसरे दल में भी वो लोग कहाँ के लोग हैं? लेकिन कह ये रहे 56 और 47 बिहार में इकलौते अनंत सिंह जी के पास नहीं है। हर वैसे माफियाओं के घर को सर्च कीजिए, हर ऐसे ताकतवर बाहुबली जो राजनीति में हैं, जिन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया, जिसने राजनीति में अपराध को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया, उनके गुर्गों को पकड़िए, उनके घर को तलाशी लीजिए। यदि अवैध हथियार, अत्याधुनिक हथियार न मिले तब बात कीजिएगा। बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा उसी के खिलाफ तो हम एक्शन लेंगे। अनंत सिंह के खिलाफ हमें सबूत मिला, हम एक्शन लिए। एक्शन लिए तो आप गिरफ्तार कीजिए। फिर हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? गिरफ्तार कीजिए। अच्छा, आरजेडी में अब वापस आ गए हैं तेजस्वी यादव,
और ऐसा कहा जा रहा है कि एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा आरजेडी का। लेकिन कई बार देखा गया है महागठबंधन में कई लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे सवाल खड़े करते हैं कि उनका जो नेतृत्व है वो सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक गायब भी थे चुनाव हारने के बाद। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो जन्म से चांदी और सोने की चम्मच लेकर के पैदा लिया हो, उसमें दूध भात खा करके बड़ा हुआ हो, जो खेल कूद और राजनीति को नहीं समझा हो, इस तरह के लोगों से ऐसी बचकाना हरकतें होगी। वो आरजेडी में आ गए हैं, आपका सवाल है, आरजेडी से बाहर कब गए थे? नहीं, वापस आ गए, क्योंकि 2-3 में तो गायब थे। जब इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद से गायब थे। लगातार ये सरकार कह भी रही थी कि प्रतिपक्ष के नेता अपना रोल नहीं अदा कर रहे हैं। तो वापस आने के बाद अब ऐसी आवाज़ आ रही है कि हाँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं आरजेडी के। तो क्या इससे कमज़ोर होने वाली है क्या महागठबंधन? राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ तक बनने की सवाल है, तो राजनीतिक दलों में ना लोकतंत्र होता है। जहाँ गिरोह दल है तो अपने आप बन जाना है उनको। मना कौन किया है? पिताजी की पार्टी है, पिताजी जनता दल को तोड़ करके, अलग छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल बनाए थे अपने कुछ सहयोगियों के साथ, और अपने पिता की विरासत को चला रहे हैं, चलाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसका बेहतर जवाब लालू यादव जी देंगे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे लोगों से बिहार की जनता का, बिहार के नौजवानों का, बिहार के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और चाहे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के बन जाएं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ऑफिशियली ऐलान हो जाता है तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम, तो अगर महागठबंधन में जन अधिकार पार्टी को शामिल होने का मौका मिलता है तो क्या जन अधिकार पार्टी जाएगी? तेजस्वी जी भी भोजपुरी के इलाका के हैं, पालने में ही पुत्र की पहचान हो जाती है। पिता के विरासत पर उन्होंने विधानसभा जीता और मंत्री भी बना। पिता के विरासत पर चाहे कि हम देश की राजनीति में भी अपनी हैसियत बना लें, फेल हो गए। तो अब ये सीधे है कि तेजस्वी जी को बिहार की जनता, बिहार के नौजवान साबित कर दिए हैं कि वो इस राजनीति के लायक नहीं हैं। तो अब वो कुछ भी कर लें, कुछ भी मशक्क़त कर लें, बिहार का नौजवान, बिहार का हर एक तबका अब नई आज़ादी की ओर बढ़ना चाहता है, नए नेतृत्व की ओर देखना चाहता है। एक घिसे पिटी राजनीति, परिवारवाद, जातवाद, क्षेत्रवाद, आरक्षण गैर आरक्षणवाद को लेकर के नहीं चलने वाला है। इसलिए तेजस्वी जी की जहाँ तक सवाल है, बेहतर होगा कि उनके सवालों का जवाब आप, वो दल में रहेंगे कि दल बनाएंगे कि दल तोड़ करके चले जाएंगे, कौन सा मैच फिक्सिंग कर रहे थे जा करके दिल्ली में, कौन दल के नेता से किससे तय कर रहे थे, ये बेहतर वो बताएंगे। लेकिन जन अधिकार पार्टी नहीं जाएगी उनके साथ अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने हैं तो? जन अधिकार पार्टी नहीं जाएगी। जन अधिकार पार्टी इन्हीं सब सवालों को लेकर के तो बनी कि जिस दल में लोकतंत्र स्थापित ना हो, जिस दल में सच बोलने की आजादी किसी वर्कर, किसी नेता को नहीं हो, इसी को लेकर तो हमारे नेता 2014 में सवाल खड़ा किए थे। राष्ट्रीय अधिवेशन में भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था, जब बहुत बड़ा महागठबंधन का बात हो रही थी। मुलायम सिंह से लेकर के शरद पवार जी से लेकर के ममता, जयललिता, सब लोगों की बातें हो रही थी। नीतीश कुमार जी खुद उसका, शरद यादव जी खुद उसका अगुवाई कर रहे थे। तो पप्पू यादव जी ने सवाल खड़ा किया था कि जब पानी को चीनी में मिला दीजिएगा तो बहुत अच्छा मिठास तो हो जाएगा, शरबत तो बन जाएगा, लेकिन जब कभी चाहिएगा कि पानी से चीनी को हम अलग कर दें तो उस वक्त आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो यह यानी उनका इशारा था कि कार्यकर्ताओं का भी आपसी समन्वय होना चाहिए।
उनके दिल भी मिलने चाहिए। तो उस समय नगवार लगा था जो महागठबंधन के प्रयास में थे लोग। मुझे दल बनानी पड़ी, हमारे नेता को दल बनाना पड़ा, बिहार के हजारों नौजवानों को उम्मीद जगी और हम संघर्ष के रास्ते बिहार में एक निष्पक्ष के रूप में विकल्प देने के लिए तैयार है। ऐसा भी तो कहा था राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़े है कि आसमान जमीन हो जाएगा, जमीन आसमान हो जाएगा। ये नीतीश कुमार और लालू जी और भाजपा के लोगों को शोभा देता है। चलिए एक आखिरी सवाल कि 2020 में अभी तक कोई रणनीति बना है कि विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी किसके साथ लड़ेगी मिलके? देखिए, हम और हमारे नेता एक प्रयास में हैं कि एक मजबूत सशक्त विकल्प के तौर पर बिहार में हम रहें। हम राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस से भी हम आग्रह किए हैं कि बिहार में वैसे दल जो आज छोटे छोटे दल हैं उनको लेकर कांग्रेस को चलना चाहिए। ये धर्म जाति की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो छद्म में लुभावने बातों को लेकर के बिहार के लोगों को ठगते हैं, इनसे अलग एक बड़े पैमाने पर गठबंधन हो जिसका राष्ट्रीय पटल पर अगुवाई कांग्रेस खुद करे। 15 साल लालू जी के और लालू जी के परिवार का शासन, राष्ट्रीय जनता दल का शासन, नीतीश कुमार जी का 15 साल लगभग, बीच में 1 साल मांझी जी को छोड़ दिया जाए तो बिहार के पटल पर हम मांझी जी, अन्य भी छोटे दल कांग्रेस को लेकर के, कम्युनिस्ट भी उसमें हम लाना चाहते हैं, लेफ्ट के मांझी भी आ रहे, नितराम मांझी जी को भी, और दूसरे राज्य के भी कुछ दल हैं, उनको हम लोगों ने एका करने की कोशिश में हैं। और ऐसा होता है तो आने वाला जो चुनाव होगा, आने वाला जो समय होगा, आप देखेंगे बिहार में एक बेहतर विकल्प के तौर पर एक गठबंधन बनेगा और इसकी सरकार होगी, या इसके बगैर किसी की सरकार नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रेमचंद सिंह, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता, और इनका साफ तौर पे कहना है कि 2020 में हो सकता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें, और अनंत सिंह के बारे में इन्होंने खुल के बात की। आपसे देख रहे थे सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।